आज सुबह की ही बात है। मैं और मेरे साथी शिक्षक अलग अलग बाइक से विद्यालय जा रहे थे। वैसे तो हम दोनों एक साथ एक ही बाइक से जाते हैं, मगर किसी निजी कारण की वजह से आज हमें अलग अलग बाइक से जाना पड़ा। मेरी बाइक आगे और मेरे साथी की बाइक मुझसे कुछ पीछे थी। आगे मोड़ के पास अचानक एक बूढ़ी औरत हमें हाथ देने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच कोई परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद जल्दी में थी और उसे कहीं जाना था। ब्रेक लगने पर मेरी बाइक उससे कुछ आगे रुकी, पर मेरे साथी शिक्षक की बाइक उसके पास ही रुक गई। मैंने कहा, गुरुजी, अम्मा को बाइक पर बैठा लो। वैसे तो मुझे अम्मा के जैसी कोई भी औरत रास्ते में मिलती है तो मैं उसकी सहायता ज़रूर करता हूँ, क्योंकि अम्मा का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल होता है। अब मेरी बाइक पीछे हो गई थी। मैं पीछे से अम्मा को देख रहा था और अम्मा भी पीछे मुड़ मुड़ कर मुझे देख रही थी। अम्मा को देखकर मेरे दिल में विचार उठ रहे थे कि अम्मा और उनके जैसी बूढ़ी औरतें बेचारी कितनी भोली होती हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता आज की चकाचौंध भरी दुनिया से। मैं यह भी सोच रहा था कि ये हमारी आखिरी पीढ़ी है, जिसे मोबाइल और इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। आने वाले कुछ सालों में इस तरह की अम्मा हमें देखने को नहीं मिल पाएंगी। इसी अफसोस के साथ आगे एक चौराहा आया। अम्मा बोली, बेटा मुझे यहीं उतार दो। गुरुजी ने अम्मा को वहीं उतार दिया और अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा गुरुजी को अपने दोनों हाथों से चूम चूम कर ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थीं। यह देखकर मेरा मन भी भावुक हो रहा था। अम्मा को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक बात बताओ, ये अम्मा कौन थी और कहाँ जा रही थी? मुझे तो उन्हें देखकर लग रहा है शायद वो किसी परेशानी में थी। गुरुजी ने बाइक रोक ली और कहने लगे, यार, अम्मा को देखकर और उनकी बातें सुनकर मैं भी भावनाओं में बह गया हूँ। अम्मा बहुत भोली थी और बहुत परेशान भी, क्योंकि उनके भाई की मौत हो गई है। अम्मा अपने मायके जा रही थी। बुढ़ापे के कारण वो अपने मायका का रास्ता भी भूल रही हैं। अम्मा मुझसे कह रही थी, बेटा मैं अपने घर पर अकेली हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा है जो कमाने धमाने की वजह से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली रहता है। गुरुजी ने पूछा, अम्मा क्या तुम्हारे पास किराए के लिए पैसे हैं? अम्मा बोली, बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं ऐसे ही दोपहर तक अपने मायके पहुंच जाऊंगी। कहीं कहीं किसी से तुम्हारी तरह ही मदद मांग लूंगी और कहीं कहीं पैदल चली जाऊंगी। गुरुजी से इतना सुनकर अम्मा के लिए मेरे दिल में प्यार और अपनापन उमड़ने लगा। मुझे स्वयं से घृणा होने लगी और मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि आज मैं अम्मा की कोई मदद नहीं कर पाया। मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, अम्मा की सहायता ज़रूर करना। हम लोग अपने अपने विद्यालय पहुंच गए, मगर सुबह से शाम तक अम्मा ही मेरे जहान में बसी रहीं। हर पल मुझे उनकी चिंता हो रही थी और उन पर तरस आ रहा था। अंत में मेरे मन में विचार आया, आज ना सही पर आगे इस तरह का मौका मिलेगा तो मैं किसी की सहायता ज़रूर करूँगा।